92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहे मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ क्षितिज रॉय की लिखी कहानी अल्लाह रखा कॉमिक स्टोर। रोज की तरह उस रात भी बिजली गुल थी। तब बनारस में अक्सर ऐसा होता था। लालटेन का नाम सुना है? कभी सुना ही होगा, वैसे आजकल दिखाई नहीं पड़ता। ये उस दौर की बात है जब बनारस में बिजली आती कम, जाती ज्यादा थी और गर्मियों की रातों में उस शहर के बच्चे इसी लालटेन की रोशनी में ताड़ के बने पंख ढुलाते हुए पढ़ाई किया करते थे। तो उस रात भी लालटेन की मध्यम रोशनी तले शर्मा मां साहब के दोनों सुपुत्र राजू और कुंदन छत पे बैठे पढ़ रहे थे। बगल में बैठी वो औरत अपने दो अनमोल रत्नों को इतनी लगन से पढ़ता देखते हुए बड़े प्यार से रात के खाने के लिए कद्दू काट रही थी। कुंदन चूंकि पैदाइशी पढ़ाकू था तो उसको अलजबरा के सवाल हल करता देख के उस औरत को कोई हैरानी नहीं हुई। हैरान वो अपने राजू को देख के थी, जो आज आधे घंटे से एक किताब में अपना सर घुसाए बैठा था। आधा घंटा? आखिर बार उसे याद नहीं था कि कब उसने राजू को आधे घंटे तक किसी किताब के साथ देखा था। राजू को ऐसे पढ़ते देख के मां की आंखें भर आईं। इतना मत पढ़ो तुमको पेट में अपच हो जाएगा, मां ने बड़े प्यार से उससे कहा। कुंदन ने मां को देखा, फिर राजू को देखा जो मां से कह रहा था, अरे नहीं मां, कल कोचिंग में टेस्ट है ना, उसी के लिए थोड़ा केमिस्ट्री देख रहे थे। कुंदन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कल कौन सा टेस्ट है भाई? केमिस्ट्री? और राजू, जिस इंसान ने पिछले 1 महीने से कोचिंग में कदम नहीं रखा था, वो आज केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहा है? सोचते हुए कुंदन को लगा कि वो पागल हो जाएगा। ना 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 ना, पढ़ ले बेटा, मन लगा के पढ़ ले। हम तो रोज बाबा विश्वनाथ से यह मनाते हैं कि हे भगवान, मेरा दोनों बेटा को IIT में घुसा दीजिए। मां राजू के सर पे हाथ फेरती हुई बोली। कुंदन को लगा कि मां पगला गई है। हाँ हाँ, ठीक है, हर बात में काहे शिव जी को घसीट के सेंटी मारने लगती हो तुम्हें? भूख लगा है, खाना बना दो ना। और सुनो, आज पूरी तल देना, तो रोज रोज रोटी हमसे निकला नहीं जाता। राजू ने किताब से नजरें उठा के कहा। भांग पी के आए हो क्या कहीं से? मां के नीचे जाते ही कुंदन ने राजू से पूछा। अरे अलजबरा पढ़ पढ़ के खिसक गया क्या तुम्हारा? राजू ने पलट के पूछा। नहीं, ऐसे ही पूछे, तुम्हारे हाथ में बहुत दिन बाद किताब देखे ना, तो सोचे पूछ लें कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। और भैया, कल कौन सा टेस्ट है, जरा हमें भी बता दो। कुंदन ने मुस्कुराते हुए पूछा। काहे? पढ़ाई लिखाई पे कॉपीराइट है तुम्हारा क्या? और पेन दो हमारा। जब देखो मेरा ही सामान हड़पना होता है इनको। राजू ने उसके हाथ से पेन छीनते हुए कहा। राजुआ, अरे राजू कहाँ है? तभी नीचे से ऊपर जीने चढ़ते शर्मा जी की कड़क आवाज सुनाई दी। गुस्से में लाल पीले शर्मा जी छत पे चढ़ते ही राजू पे भड़क उठे। राजू को इसमें कुछ नया नजर नहीं आया। ये तो उसके लिए रोज की बात थी। मिश्रा जी का कुत्ता चोरी करके लहुरावीर बाजार में बेचे हो तुम? बोलो। शर्मा जी आते ही फट पड़े। वो तो पिछले सप्ताह ही किए थे, उनको आज कैसे पता चला? राजू ने भी रोज की तरह अपन बाप से मुंह लगाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? आते ही काहे मेरा बच्चा पे बमकने लगते हैं जी? आज तो घंटा भर से किताब से सर भी नहीं निकला है। ऊपर के शोर को सुन के मां दौड़ती हुई आई। चुप रहो तुम मालती, नहीं तो तुमको भी सुना देंगे हम। तुम ही सर चढ़ा के रखी हो उस कपूत को। अरे जीने नहीं देगा ही हमको बनारस में। चौक पे मिश्रा जी मिले थे, बोले आपका लड़का मेरा कुत्ता चोरी किया है। अब यही सुनना बचा रह गया था हमको। है नहीं तो, कहते हुए शर्मा जी ने राजू को एक करारा थप्पड़ लगा दी। उसके हाथ से किताब छिटक के दूर जा गिरी। और तब कुंदन और मां को राजू की पढ़ाई का असली माजरा समझ में आया। किताब के भीतर सावधान डोगा नाम की कॉमिक्स थी। जे देखिए, आपके सुपुत्र क्या पढ़ रहे थे? किताब के भीतर कॉमिक्स। डोगा पढ़ के IIT निकालेंगे हैं? कहते हुए शर्मा जी ने राजू पे थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। कुंदन उसको पिटता हुआ देख के मन ही मन खुश होता रहा।
माँ चुपचाप खड़ी उसको देखती रही और रोज की तरह राजू भीतर ही भीतर रोता रहा। शर्मा जी को जब मालती देवी ने जुड़वा पुत्र रत्न तोहफे में दिए थे तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के वो दोनों सिर्फ नाम के हमशक्ल रह जाएंगे। कुंदन ठीक शर्मा जी के सपनों वाला बेटा था, हर दर्जे में अव्वल, पढ़ाई के सिवा उसको कुछ नहीं सुहाता था। और राजू, शर्मा जी के शब्दों में राजू उनकी जिंदगी की इकलौती गलती था। पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर छुटपन से ही पूरे मोहल्ले में वो अपनी शैतानियों के लिए जाना जाता था। आपने सुना है कभी कि नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया गया? नहीं ना। अरे राजू नर्सरी में था जब उसने अपनी क्लास टीचर से यूं ही पूछ लिया था, मैडम आप कितना क्लास पढ़ी हो? बस फिर क्या था, तब से आज तक वो हर क्लास से बाहर निकाला जाता रहा था। शर्मा जी उसकी वजह से अक्सर शर्मा जाते थे। राजू को पढ़ाई से नफरत थी, क्लासरूम में घुटन होती थी और स्कूल किसी जेल की तरह लगता था। उसने जिंदगी में जो कुछ सीखा था बनारस के घाटों, नुक्कड़ और गलियों में ही सीखा था। पर बनारस के तमाम बापों की तरह ही राजू के इस ज्ञान से शर्मा जी को कोई लेना देना नहीं था। अपने प्रोविडेंट फंड के पैसों से दोनों बेटों का शहर के सबसे नामी कोचिंग में दाखिला कराने के बाद इस प्राइमरी स्कूल टीचर का बस एक ही ख्वाब था, वही हमारे देश के अभिभावकों का राष्ट्रीय ख्वाब कि बेटा IIT में पढ़े। तो जैसा कि देश की तमाम 11वीं जमात के बच्चों के साथ अक्सर होता है, जवानी की दहलीज पर ही उनके कंधों पे भारी भरकम किताबों और कोचिंग की टेस्ट सीरीज का ऐसा बोझ पड़ा जिससे उनके बचे खुचे बचपन का एक झटके में राम नाम सत्य हो गया। पर राजू ने खुद के साथ जमाने को ऐसा नहीं करने दिया। पता नहीं कैसे समय से पहले ही उसको यह ब्रह्म ज्ञान हो गया था कि जहां दिल ना लगे वहां से कट लेना चाहिए। तो उसने यही किया और दूसरी किस्म की पढ़ाई में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। राजू पढ़ता था, कभी कभी तो रात भर, लेकिन सिर्फ कॉमिक्स। डोगा, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, बांकेलाल, फैंटम, मैंड्रेक, चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, अरे ऐसे तमाम कॉमिक्स का चटोरा था राजू। उसकी रंग बिरंगी मायावी दुनिया उसको इस असली दुनिया से ज्यादा सुहाती थी। वो नागराज की गर्लफ्रेंड भारती से मन ही मन प्यार करता था और डोगा के अदरक चाचा की अपने सगे चाचा से बढ़ के इज्जत करता था। और उसके इस कॉमिक्स प्रेम का साथी था लल्लापुरा में रहने वाला असलम, जो उसका परम मित्र था। वजह, असलम भी नागराज की गर्लफ्रेंड भारती से मन ही मन प्यार करता था और डोगा के अदरक चाचा की इज्जत करता था। असलम के भाई सलीम की कॉमिक्स की एक छोटी सी दुकान थी जहां वो भाड़े पे कॉमिक्स दिया करता था। तो बस सालों से लल्लापुरा का अल्लाह रखा कॉमिक स्टोर राजू का अड्डा था, जहां वो कभी भी पाया जा सकता था। सारे काशी की मस्ती एक तरफ और अल्लाह रखा कॉमिक स्टोर का नशा एक तरफ। राजू के लिए अगर कहीं जन्नत जैसा कुछ था तो बस यही अल्लाह रखा कॉमिक स्टोर। प्रतिशोध की ज्वाला कब दोगे वापस तुम? 4 दिन से लेकर रखे हुए हो यार। भाईजान गुस्सा कर रहे थे, बोले एक तो फोकट में सब कॉमिक्स उठा लेते हो और टाइम पे लौटाते भी नहीं। महीनों बाद कोचिंग की ओर रुख करते हुए असलम ने राजू से कहा, चाटो मत, पढ़ रहे हैं, दे देंगे तुमको तुम्हारी ज्वाला आज क्लास में पढ़ के। घर पे जब देखो बाबूजी सर पे चढ़े बैठे रहते हैं, रात में बिजली नहीं रहती और यहाँ इनको जल्दी मची है। राजू ने उसको झिड़कते हुए कहा, और मिश्रा जी को कैसे पता चल गया कि उनका कुत्ता हम चोरी किया है? तुम कहीं जरूर बक दिए होगे जाके। कल मेरे बाबूजी से कह रहे थे, आके कूट दिया हमको बाबूजी। राजू गुस्से में था। अरे ना, हम तो बिल्कुल साइलेंट थे इस मसले पर। अल्लाह कसम किसी से कुछ नहीं कहे। अब यार हर बात में अल्लाह कसम मत खाया करो तुम, है हद कर देते हो। दिन भर में पता नहीं कितनी बार अल्लाह तुमको कोसते होंगे। जल्दी चलो वरना क्लास में आज फिर देर हो जाएगी, मजाक उड़ाएगा वो। हलवा नहीं है IIT का पेपर, घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, आंखों के नीचे काले गड्ढे उगाने पड़ते हैं, तब जाके होता है कहीं। समझे कि नहीं? कोचिंग क्लास के भीतर आंखों पे काला चश्मा चढ़ाए वर्मा सर रोज की तरह अपना IIT पुराण चालू किए हुए थे। अंदर आ जाएं सर? रोज की तरह आज भी राजू ने वैसे ही ढिठाई के साथ पूछा। अरे महाप्रभु आप, अरे धंधे हो गए हम जो आज आपने दर्शन दिए यहाँ। क्यों भाई, आज बनारस से सूरज उल्टा निकला है क्या, जो राजू जी को कोचिंग का रास्ता याद हो आया? वर्मा सर ने उनका मजाक उड़ाते हुए पूरी क्लास से मुखातिब होते हुए कहा और क्लास जोर से हंस पड़ी। रिसेप्शन वाली मैडम का क्या हाल है सर?
और वैसे कल लंका पे उनको गोलगप्पा खिलाते हुए आप बड़ा क्यूट लग रहे थे, राजू ने कहा, और सुनते ही पूरी क्लास पागलों की तरह फट के हंसने लगी। वर्मा सर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गलत लड़के से पंगा ले लिया था। शट अप इडियट कहीं का, 2 कौड़ी की अकल नहीं है और चले हैं टीचर से जबान चलाने हैं। चलो जाके बैठो। असलम और राजू पूरी शान से जाके सबसे पीछे की बेंच पे बैठ गए। हाँ तो क्लास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हुआ कि नहीं? और वर्मा सर फिर से चालू हो गए। पीछे बैठे राजू और असलम ने 2 मिनट तक ब्लैकबोर्ड को घूरा, फिर थोड़ी देर ऊपर चलते पंखे को ताका, फिर थक हार के आगे बैठे हुए पढ़ाकू भीड़ को ताकते रहे। पता नहीं कैसे झेल लेते हैं ये इस खूसट वर्मा को रोज रोज है। मेरे से तो 5 मिनट नहीं सुनी जाती इसकी बकवास, असलम बोला। राजू तब तक सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स पढ़ने में तल्लीन हो चुका था। गजब का दिमाग है यार ध्रुव के पास। मतलब बिना हाथ लगाए बस एक सुई से शॉर्ट सर्किट करके गुंडा सबको मार दिया है। ये हुआ ना असली साइंस। अरे सुपर कमांडो ध्रुव अगर आईआईटी के पेपर में बैठता ना, बता रहे हम तुमको असलम, टॉप 10 में रहता उसका रैंक, राजू ने कहा, और कहते कहते आगे की बेंच पे बैठे रोहित के सर पे हल्के से चपत लगा दी। क्या हुआ? अरे पढ़ने दो यार, इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोहित ने चिढ़ते हुए पीछे मुड़ के कहा। अरे बाहर में कहते रहे इनर्शिया। ये बता मेरी चाचा चौधरी और बिल्लू वाली कॉमिक्स कब लौटा रहे तू? महीने भर से रखी है तूने, असलम ने कहा। अरे दे दूंगा यार, कल पक्का, अभी प्लीज पढ़ ले, सर देखेंगे तो गुस्सा होंगे। सर ने देख लिया। हे यू बैक बेंच, क्या चल रहा है? चुप नहीं बैठ सकते तुम दोनों? आते क्यों क्लास में जब पढ़ना नहीं होता? वो सर, इसने मेरे चाचा चौधरी और बिल्लू को ले रखा है ना, देता ही नहीं, इसीलिए, रोहित ने कहा। किसका चाचा? कैसा चाचा? कौन सा चाचा? वर्मा जी ने आंखें चौड़ी करके कहा, और क्लास एक बार फिर जोरों से हंस पड़ी। आगे बैठी आंखों पे चश्मा जड़े क्लास की सबसे ज़हीन लड़की भी आज पीछे मुड़ के राजू को देख के जोरों से खिलखिला रही थी। आज कोचिंग से निकलते हुए कुछ नया हुआ। बनारस में और उसके जैसे हर छोटे शहर में ऐसा कम ही होता है। क्लास के भीतर जहां अब भी लड़के लड़कियां अलग अलग बैठा करते हों, उस शहर में कोई लड़की किसी लड़के को क्लास के बाहर आवाज दे के बुलाए, ये आप मानो या ना मानो किसी अजूबे से कम नहीं था। बहुत हीरो बनता है। एक दिन इसकी मोटरसाइकिल का टायर निकाल के फेंक देंगे ना, तब पता चलेगा उसको कौन असली हीरो है। राजू असलम से कह ही रहा था कि पीछे से उसके कानों में फीमेल फीमेल टाइप की एक आवाज आई। कितनी कॉमिक्स पढ़ जाते हो एक दिन में? राजू अचानक से पीछे मुड़ा, और मुड़ते ही उसने क्लास की सबसे ज़हीन लड़की को खुद से बात करते हुए पाया। सलवार कमीज में लिपटी, आंखों पे चश्मा और हाथों में एच.सी. वर्मा की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स थामे वो लड़की राजू से ही बात कर रही थी। ये राजू को तब पता चला जब असलम ने उसके हाथ पे चिकोटी काटी। डिपेंड करता है मेरे पिताजी के मूड और बनारस की बिजली पे, राजू ने कहा। कौन कौन सी कॉमिक्स हैं तुम्हारे पास? सब हैं, डोगा, ध्रुव, फैंटम, परमाणु, भोकाल, बांकेलाल, मैंड्रेक, पिंकी। अरे अपना कॉमिक्स का ही बिजनेस है, राजू ने कहा। हाँ सच में? हमको चाचा चौधरी और ध्रुव का कॉमिक्स बहुत पसंद है। दिन भर अल्फा बीटा घिस घिस के बोर हो जाते हैं, तुम दोगे हमको पढ़ने को? उस लड़की ने कहा। हाँ पक्का, अभी तो ये बस ध्रुव की प्रतिशोध की ज्वाला है मेरे पास, ये ले लो, बाकी मैं कल ला दूंगा। राजू ने कॉमिक्स उसकी ओर बढ़ा दी। थैंक यू, मैं कल ही लौटा दूंगी। अरे थैंक यू क्या बोलना है इसमें? लल्लापुरा में दुकान है अपने भाई की, अल्लाह रखा कॉमिक स्टोर, जब मन करे आके दे जाना और नई कॉमिक्स ले आना, राजू ने कहा। अल्लाह रखा? मगर तुम तो, उस लड़की ने अजीब सी निगाहों से पूछा। तुम तो क्या? राजू ने कहा। कुछ नहीं, मैं कल दे जाऊंगी पक्का, उसने कहा और कॉमिक्स लेके चली गई। वाह भाई वाह, मान गए आज। यहां हम पिछले 5 दिन से अपनी कॉमिक्स के लिए रो रहे हैं और तूने एक बार में उसको दे दी। भाईजान से गाली सुनने के लिए तैयार रहना अब तुम, है? असलम झल्लाया। अरे यार असलम, इस दुनिया में देना सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, और वो ये कि मांग कौन रहा है, समझे बच्चू? राजू ने कहा। जियो मियां जियो, असलम ने कहा, और रोज की तरह दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, वही अल्लाह रखा कॉमिक स्टोर। चुनाव का मौसम नजदीक आने वाला था।
बरसाती मेढकों की तरह नेता भी अपने आलीशान कुओं से निकल के सड़कों पर टर टर कर रहे थे। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे शहर में जोर शोर से लगने लगे थे। लहुरा बीर और लंका पे केसरिया रंग के झंडे लहरा रहे थे और वहीं लल्लापुरा हरे रंग के झंडों में लिपटा हुआ था। और सियासत का खेल चूंकि अक्सर धर्म के मैदान पे होता है, इसलिए शहर में भी धर्म का मार्केट गर्म हो चला था। पर इन सब से मीलों दूर बेखबर वहां अल्लाह रखा कॉमिक स्टोर में पड़े असलम और राजू को अपने बांकेलाल और चाचा चौधरी की ही पड़ी थी। अरे कब देगा यार तू प्रतिशोध की ज्वाला लाके? कस्टमर सब कब से मांग रहा है, हद है यार राजू। उस दिन दुकान के मालिक और असलम के भाई शब्बीर ने राजू से कहा, अरे हम तो कब से बोल रहे हैं भाईजान, पर राजू ने वो कॉमिक्स किसी खास को दे दिया है, भूल जाओ अब तुम उसको। असलम ने शब्बीर से कहा, अच्छा तो ये बात है, कौन है भाई वो मोहतरमा, कभी बुलाओ उनको, और भी नई नई कॉमिक्स हैं हमारे पास। अब जब दिल ही लूट लिया है मेरे भाई का तो मुझे कॉमिक्स की क्या भी साथ। शब्बीर ने राजू से कहा, ज्यादा रोमांटिक मत होइए, कुछ नहीं है ऐसा, दे देंगे आपको एक आध दिन में। नागराज और डोगा का नया सेट लेके जा रहे हैं, लौटा देंगे बाद में। कहते हुए राजू निकलने लगा। अरे ऐसे कैसे जाएगा मेरा बच्चा, अम्मी ने खीर बनाया रे, खा ले भीतर जाके, इंतजार कर रही सुबह से तेरा। शब्बीर ने कहा, तो काम की बात पहले बताने में शर्म आती है आपको? चल यार बहुत भूख लगी है। कहते हुए राजू दौड़ के अंदर चला गया। शाम हुई, राजू घर वापस आया। उसके हाथ में कॉमिक्स का बंडल देख के रोज की तरह शर्माजी उस पर बरसने लगे। सुधरोगे नहीं तुम नालायक, जब देखो हाथ में बकवास कॉमिक्स लेके घूमते फिरते हो। आईआईटी के पेपर में भी यही लिख के आओगे ना तुम, ये डोगा, ये बिल्लू और चाचा चौधरी के कारनामे। अरे घोड़ा के जैसे बड़ा हो गए पर अक्ल नहीं आया है। और दोस्त देखिए इनके, असलम, जावेद, जैसे हमारे मोहल्ले में कोई मिला ही नहीं कि दिन भर वहां लल्लापुरा में जाके अटके पड़े रहते हो। कल से वहां तुम दिखे ना अगर अल्लाह रखा वाली दुकान पे, तुम्हारी टांग तोड़ के हाथ में नहीं धरती तो ना कहना। पढ़ाई करते हैं वहां, ग्रुप स्टडी। राजू ने रोजाना की तरह सवाल का जवाब देना शुरू ही किया था कि तभी जोर का एक झापड़ उसके कानों के नीचे पड़ा। चुप, एकदम चुप, तुम्हारे बाप है हम, दुनिया ज्यादा देखे हैं तुमसे। दिन समय ठीक नहीं चल रहा है, शहर में अभी क्या क्या होगा तुमको क्या पता। गरजते हुए उन्होंने राजू के हाथ से कॉमिक्स लेके फेंक दी। मां कोने में चुपचाप खड़ी राजू को सिसकता देखती रही। चाचा चौधरी फर्श पे पड़े हुए मुस्कुराते रहे। ये लो तुम्हारी कॉमिक्स, मजा आ गया पढ़ के। एक गर्म सी मुस्कान बिखेरते हुए उस लड़की ने राजू को कॉमिक्स वापस कर दी। पसंद आई तुम्हें? और चाहिए तो बता देना, आज शाम को नागराज और ध्रुव की और भी कॉमिक्स आने वाली हैं अपनी दुकान पे। राजू ने कहा। ठीक है, उसने कहा और हंसते हुए पीछे मुड़ गई। राजू ने कॉमिक्स खोली। उसके भीतर एक कागज था। कागज पे कुछ लिखा हुआ था जिसको पढ़ते पढ़ते राजू के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। ये असलम भी ना, बस आज ही नहीं आना था इसको। राजू खुशी से पागल हो रहा था। थैंक यू सुपर कमांडो ध्रुव, थैंक यू अल्लाह रखा कॉमिक स्टोर। राजू ने खत को मोड़ के अपनी जेब में रखा और सीधा लल्लापुरा की ओर दौड़ पड़ा। ए रिक्शा, लल्लापुर चलोगे? उसने बाहर खड़े रिक्शे वाले से कहा। नहीं भैया, उधर बलवा शुरू हो गया, इलाका में आग लगा हुआ है, आप भी घर भागिए जल्दी से, बहुत जल्दी इधर भी दंगा फैलने वाला है। सब जल गया जी? वहां एक अल्लाह रखा कॉमिक स्टोर था, वो भी? अरे सब जला डाला, A to Z दुकान, बहुत भयंकर बलवा हुआ है इस बार। अरे भागिए आप घर जल्दी, बोलिए तो ले चले हम, 60 रुपया लेंगे लेकिन। रिक्शा वाला बोला। अरे मजाक है क्या? यहां से लौरा बीर का बीज लगता है, मतलब दंगा हो गया तो कुछ भी बक दोगे, जैसे बनारस ने विलायत हो गया क्या? क्या साहब जी, ये वक्त भी आप बार्गेनिंग कर रहे हैं और तुम ऐसे टाइम में भी लूटोगे? राजू के भीतर गुस्से का गुबार उठ रहा था और पता नहीं क्यों वो अपना सारा गुस्सा उस रिक्शे वाले पे उड़ेल देना चाहता था। अच्छा 30 दे दीजिएगा, जान बचेगा दोनों का। चलो। राजू रिक्शे पे बैठ गया। रिक्शा ज्यों ज्यों आगे बढ़ने लगा, उसकी आंखों के सामने बस एक तस्वीर कौंधने लगी, अपने अल्लाह रखा कॉमिक स्टोर की, जो आधे घंटे पहले आग की लपटों में जल के खाक हो चुका था। क्या हुआ होगा असलम का, शब्बीर मियां का, जिनको वो आज शाम जाके प्रतिशोध की ज्वाला लौटाने वाला था? पर यह कैसा प्रतिशोध, ये कैसी ज्वाला जो आज मिली थी उनको?
उसकी आंखों के सामने वो मंजर तैरने लगा जब दंगाइयों ने उसके नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, चाचा चौधरी, बिल्लू को आग लगाई होगी। उसकी दुनिया धू धू करके जल गई होगी। नहीं बचा सके होंगे ये सुपर हीरोज खुद को उन आम इंसानों के दानवी गुस्से से। क्यों नहीं काम आता इन सुपर हीरोज का सारा पावर इस भीड़ के सामने? आज राजू को पता चला था कि जिन सुपर हीरोज का वो दीवाना था, जो कॉमिक्स के पन्ने में पूरी दुनिया को बचा लेते थे, वो चंद बलवाइयों की भीड़ के सामने कितने लाचार थे। वो भीड़ जो पागलों की तरह कौम के नाम पे आग लगा रही होगी, उसको क्या पता था कि उस अल्लाह रखा कॉमिक स्टोर में आने वाला ये लड़का शायद उन्हीं की कौम का है। उनको क्या पता था कि लाशें सिर्फ लाशें होती हैं, हिंदू और मुसलमान नहीं। उसको क्या पता था कि वहां सड़क पे धू धू करके जल रहे चाचा चौधरी, फैंटम और सुपर कमांडो ध्रुव की कोई कौम नहीं होती। बस इतनी सी थी ये कहानी।